हे गाइस व्हाट्स अप। आवाज़ आ रही है मस्त एकदम आ रही होगी एचडी में। तो इसको अच्छा, तो ये मैंने 24 तारीख को यहाँ पे मैसेज डाला था, 23 तारीख को मैंने एक ज़ोन बनाया था। ठीक है। एंड इस जोन में मैंने लिखा था कि यहाँ पे हम रिवर्सल प्लान करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से बुलिश ट्रेड लेंगे। इन दिस जोन आई विल बी बुलिश। इस जोन के अंदर हम बुलिश रहेंगे 17,323 से 17,423 के अंदर। हम यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा था तब हमने ये व्यू बना लिया था। तो अभी डिस्कस करेंगे कि वाई वी चूज दिस एंड ये हमें पता कैसे चला कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा। इनफैक्ट बीच में एक छोटा सा ट्रेड भी लिया था। उसके बाद फिर मैंने बुल स्टैंस, थोड़ा सा नॉर्मल बुल स्टैंस लिखा था, लेट्स वेट फॉर क्लोजिंग। क्लोजिंग नीचे रही, ज़्यादा कुछ खास नहीं रही। तो उसके बाद शॉर्ट्स के लिए जब मैं प्लान नहीं कर रहा था कि मार्केट और गिरेगी, उस चीज़ का प्लान नहीं कर रहा था। ठीक है, तो उसके बाद मैं ये फ्राइडे को लिख के गया था एंड मंडे को फिर मार्केट होल्ड कर गया और धीरे धीरे ऊपर आने लगा। ठीक है, सो दिस इज़ और आज मैंने सुबह लॉन्ग किया है यहाँ पे। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पोजीशन। यहाँ पे दिखा देते हैं आपको पोजीशन। हम आ गए अपने स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आ गए। तो ये आज हमने सुबह इसको लॉन्ग कर दिया था। ये भाई मार्केट में हमने ले लिया था 57 पे, 69 पे एग्जिट कर लिया था। ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, 85 का हाई लगा। तो क्यों किया था और ये पता कैसे किया हमने? प्रॉफिट लॉस बहुत छोटी बात है। हमारा खैर प्रॉफिट भी बहुत छोटा है, लेकिन ये हमने ये व्यू बनाया कैसे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। गिरती मार्केट में हमने बुलिश व्यू कैसे बनाया। ठीक है, तो एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ता है जब भी तुम ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि जैसे कि 1 डे के ऊपर। अगर मैं 1 डे के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे अगर मार्केट का देखो, ये लगातार गिरे जा रहे गिरे जा रहे गिरे जा रहे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन गिरा मार्केट, राइट। और अगर आपने सीरीज़ देखी है हमारी बेसिक बिगनर वाली, या तुम्हारे क्लियर हैं अगर बेसिक्स, तो तुम्हें ये पता होगा कि मार्केट हमेशा पुल बैक लेता है। वो कभी कभी सीधा नहीं गिरता है। ठीक है, तो मार्केट गिरेगा तो ऐसे नहीं गिरेगा, वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे। और ज़्यादा नीचे गिरेगा तो ज़्यादा लंबा पुल बैक देगा, फिर उसे फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है? बेसिकली मार्केट क्या करता है कि लिक्विडिटी लेने के लिए आता है। लिक्विडिटी क्या होती है? कहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं, वहाँ पे मार्केट आता है, वहाँ से ऑर्डर उठाता है और फिर ऊपर या नीचे जाता है। इसको किसी दूसरे वीडियो में ज़्यादा ढंग से अच्छे से क्लियर कंसेप्ट में समझेंगे। तो मार्केट, अगर तुम इस चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो करो तो यू नो कि हम ये कंसेप्ट फॉलो करते हैं, स्टॉप लॉस टू स्टॉप लॉस। ठीक है, कि मार्केट एक स्टॉप लॉस से दूसरे स्टॉप लॉस तक ट्रैवल करता है, ये मार्केट का डायरेक्शन है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हमने बताई कि मार्केट हमेशा पुल बैक लेके ही नीचे आता है, या ऊपर जाने के लिए हमेशा पैटर्न बनाता है, धीरे धीरे जाता है। और ये तुम कहीं भी देख लो, तुम ये पहले भी देख लो, इससे पहले देख लो, अगर ये गिरा है तो ये कैसे गिरा है, कैसे पैटर्न के साथ गिरा है। इसको पैटर्न को समझने के लिए हम इसको चेंज कर देते हैं लाइंस में। अभी देखो, ये हल्का हल्का सा ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, राइट। तो हमेशा पुल बैक लेता है। तो पहली चीज़, पहला रीजनिंग तो यही हो गया कि मार्केट इतने दिन से गिर रहा था लेकिन हमें कोई पुल बैक नहीं आ रहा था। इस रीजन में कोई आया नहीं, कहीं कोई एक सपोर्ट रीजन ढूंढ के मार्केट कोई पुल बैक ले नहीं रहा था। ठीक है, तो एक रीज़न ये था कि मार्केट एक इतने गिरने के बाद एक सपोर्ट तो कहीं ना कहीं लेगा एंड वो वहाँ से दोबारा पुल बैक लेगा, देन अगेन वो कंटिन्यू करेगा। तो जो मेरा बुलिश व्यू है वो एक इंट्राडे बेसिस पे एक स्मॉल टर्म के लिए है। ठीक है, बाकी अपने ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ऑब्वियसली पूछ के ही करना। मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे को अब सपोर्ट ढूंढना था कि सपोर्ट वाला रीजन कहाँ पे। अब सपोर्ट का मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, वहीं से तो मार्केट ऊपर जाएगा। जहाँ पे बायर्स बैठे होंगे वहीं पे बायर आएंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, एंड तो हम इसके लिए क्या करा, हमने देखा कि भाई मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कहाँ पे थी। अब हम जब मार्केट चार्ट को हम पीछे देखते हैं, इसको एक बार ऐसे कवर कर लेते हैं, जब मार्केट यहाँ पे था और रोज़ ही गिरे जा रहा है गिरे जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मार्केट, जब ये मार्केट यहाँ तक गिर गया, मानो ये गिरा यहाँ तक, तब हम क्या देख रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बायर्स हैं। तो अगर हम पीछे आए, ठीक है,
ये वाला जो लेवल था, ये डॉटेड लाइन जहाँ पे है, यहाँ से मार्केट ऊपर रहा है और यहाँ से इसके नीचे रहा है, और यहाँ पे ऊपर कैसा है, ये ब्रेक अवे गैप से क्या आया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई तो बायर था जिसने सीधा मार्केट यहाँ से खोला है, राइट। यानी कि यहाँ पे कोई बायर बैठा हुआ है जिसने मार्केट को यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ लेके गया। देखो कितनी बड़ी रैली है, यहाँ से कितनी बड़ी रैली होगी भाई, ये लगभग लगभग है टॉप तक 8% की रैली, ठीक है, 1400 पॉइंट की रैली, 1450 पॉइंट की। तो यानी कोई ना कोई बायर था जिस वजह से मार्केट ऊपर गया, कोई है यहाँ पे। तो इस चीज़ को हमने, इस रीजन को एक सपोर्ट जोन बना दिया था, ठीक है। सिर्फ सिंपल सा यही लॉजिक था, और ये ज़्यादा टेस्ट भी नहीं हुआ था, ठीक है। जैसे ये एक बार यहाँ पे डिप मारा भी था, यहाँ पे एक बार तुम्हारा बिहेवियर कंफर्म भी हो गया कि हाँ भाई ऐसा पहले भी हुआ है। जिस दिन मार्केट यहाँ पे डिप मारा था, फिर एकदम से पूरा ऊपर तक भी गया था, ठीक है, रिवर्सल आ गया था। इस एरिया के पास से बायर एक्टिवेट हो जाते थे, तो ये कंफर्मेशन मिल गया था इस एरिया के पास कि यहाँ पे कोई ना कोई बायर है। अब गैप का मतलब समझो, गैप का मतलब क्या होता है? गैप का मतलब है कि यहाँ पे कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ है। ऊपर गया है यानी कि यहाँ पे बायर है, नीचे है यानी कि यहाँ पे सेल किया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो मार्केट अपने गैप्स को फिल करने हमेशा आता है। अब जैसे ऊपर ये देखोगे, ये छोटा सा गैप है, इसको भी फिल करने एक दिन मार्केट ज़रूर आएगा, पता नहीं कब आएगा, हो सकता है 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए। ये वाला गैप जो कब बना था, ये बहुत टाइम पहले बना था गैप। ये बना था 18 अक्टूबर को 2022। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने हो गए, उसके बाद जाके मार्केट यहाँ पे आया है एग्जैक्ट इस लोकेशन पे। तो ये एक हमारा सपोर्ट जोन बन गया, जहाँ पे हमें पता चलेगा भाई यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स पहली चीज़ प्लेस नहीं किए गए हैं, दूसरा यहाँ पे बायर्स थे जिस वजह से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। एंड एक और चीज़ सोचो, जो बंदा यहाँ से लॉन्ग है, जिसकी यहाँ से बाइंग पोजीशन बन रखी है, वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा? वो ऑब्वियसली यहीं लगाएगा, राइट। फिर जब ये मार्केट नीचे आया होगा, या तो उसने यहाँ लगाया होगा, तब वो यहाँ पे हंट हो चुका है। जब उसने यहाँ लगाया तो वो यहाँ पे हंट हो चुका है। जिसने सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, उसकी पोजीशन की एसएल जो है यहाँ पे है, ठीक है। अब एसएल लगाते हैं बाइंग की पोजीशन में, क्या होता है? सेल पोजीशन ऑर्डर में आ जाता है। जब मान लो मैंने ये बाय कर लिया ऑर्डर उस टाइम, और एसएल लगा दिया, तो ये वाला पोजीशन पेंडिंग ऑर्डर में लिखा आता है, राइट, पोजीशन जो एसएल होता है। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर रखे हुए हैं। तो मार्केट क्या करता है, एक स्टॉप लॉस से दूसरे स्टॉप लॉस तक ट्रैवल करता है। तो मार्केट ने यहाँ पे दोबारा ट्रैवल किया, स्टॉप लॉस लिया, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हमारे पास 2 रीज़न बन गए। एक तो भाई इतने दिन से गिर भी रहा था, ठीक है, दूसरा उसको पुल बैक लेने का रीज़न चाहिए था, एंड सपोर्ट रीज़न के अंदर आ गया था, जहाँ पे हमने बायर को आइडेंटिफाई कर लिया। तो इन रीज़न के वजह से हमने बाय कर लिया। अब ये गिर भी बहुत दिन से रहा है, तो वी वांट अ गुड पुल बैक, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा दिन यहाँ पे साइडवेज चल जाए, या फिर ऊपर की तरफ और ज़्यादा जाए, तो उसके बाद ही जाके हम दोबारा से शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे। तो ये बहुत लंबा होल्ड करके नहीं रखा था, इसलिए जब मार्केट पूरा का पूरा जब मार्केट गिर रहा था, तब भी हमने पुल बैक में बाय की पोजीशन बनाई, ठीक है। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट। RSI इसमें कुछ नहीं लगाया मैंने, VWAP वगैरह कुछ नहीं लगाया, सिंपल चार्ट है, ठीक है। जितना सिंपल रखे उतना बढ़िया है, और धीरे धीरे टाइम के साथ सब कुछ सिंपल हो जाता है। कीप डूइंग इट। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे कि भाई अपना फरवरी में कैसा रिपोर्ट रहा है, वीकेंड पे आएगी वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, ट्रेड लाइक कैसीनो।